हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। मैं आयुष अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग हो चुकी है। फटाफट से कनेक्ट हो जाएं, फटाफट से कनेक्ट हो जाएं। लिंक को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। 21 ऑफ अप्रैल का सेशन लेकर वीकली सेशन में आपका स्वागत है। थर्ड संडे है अप्रैल मंथ का, 21 ऑफ अप्रैल। तो हम लोग शुरू करेंगे इस सेशन को। उससे पहले एक वर्ड डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो आज का वर्ड निकल कर आ रहा है ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल यार, कोई ऑब्जेक्टिव बनाइए अपने होने का, अपनी लाइफ का, अपने कामों का। आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड कीजिए। जब आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेंगे, आप देखेंगे आपके एक्शन में ताकत आएगी, आपके काम करने में स्ट्रेंथ आएगी, आप बहुत ही फोकस्ड वे में आगे बढ़ेंगे और इंप्रूव करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। ऑब्जेक्टिव है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो डिसाइड करें, सोचें मेरे होने का क्या ऑब्जेक्टिव है, मेरी लाइफ का क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। डियर, आप सभी को पता है वीकली करंट अफेयर्स में हम 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जो भी न्यूज रही फाइनली उनको हम एमसीक्यू के फॉर्म में आपके साथ करेंगे। 51 क्वेश्चन रिकमेंडेड है। 51 तो हम करते ही करते हैं, 51 प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन आज 51 क्वेश्चन ही है आपके। वन बाय वन हम क्वेश्चन पर चलेंगे, आप सभी आंसर करेंगे। राइट आंसर होगा तो +1 मार्क्स अपने आप को देंगे, रॉन्ग आंसर होगा तो 0 मार्क्स देंगे। टोटल सेशन कंप्लीट होने पर जो मार्क्स आपने गेन किए हैं वो मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे सेशन एंड अप होने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीकली सेशन को। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है वो है कुछ इस तरह से। हु री-इलेक्टेड टू इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, INCB। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की ने पुनः किसे नियुक्त किया है? Who re-elected to इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड? फटाफट बताएं। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। कल्पना कोचर हैं, जगजीत पावड़िया हैं, विशाल गुजधुर हैं, या फिर मोनिक न्यूवेक हैं। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है। फटाफट से आंसर करना शुरू कर दें, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा और अपने मार्क्स भी काउंट करते चलेंगे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे जो सेशन रहता है आपको पता है, उसमें हमारे इवेंट रहते हैं। लास्ट डे हाईलाइट इवेंट होता है, करंट न्यूज का इवेंट होता है, रैपिड फायर इवेंट, स्टैटिक जीके इवेंट, एमसीक्यू इवेंट, विनर अनाउंसमेंट, टुडे क्विज क्वेश्चन। तो ये सारे इवेंट रहते हैं। चलिए आंसर की तरफ चलिए चलते हैं। राइट आंसर आपका निकल कर आएगा जगजीत पवाडिया। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, जगजीत पवाडिया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए पुनः फिर से इन्हें नियुक्त किया गया है, चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अडानी ग्रीन एनर्जी बिल्ड्स वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन विच स्टेट? अदानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? ऑप्शन है आपके गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, है ना? टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू कर दें। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट कनेक्ट हो जाए, बिल्कुल लिंक को एक बार से शेयर कर देंगे अधिक से अधिक पार्टिसिपेंट्स तक, जिससे वो भी कनेक्ट हो सके। जो पहली बार कनेक्ट हुए हैं उनका बिल्कुल वेलकम है, और डेली सेशन में आया करें, लाइव आया करें भाई, मंडे टू सैटरडे। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम आपके साथ न्यूज एंड बहुत सारी चीजें लेकर चलते हैं। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका गुजरात। ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, अजय पीरामल, नटराजन चंद्रशेखरन, अशोक कुमार मीना, या फिर सच्चिदानंदा मोहंती। ठीक है, हु हैज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन? फटाफट आंसर करेंगे। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा किसे सदस्य के रूप में क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। बताएं, फटाफट से बताएं, आप सभी आंसर करेंगे भाई, कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर करते चले चले चल। तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, सच्चिदानंद मोहंती। ऑप्शन डी आपका राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असनीर ग्रोवर वेंचर्स इनटू फिनटेक विद मेडिकल लोन ऐप। असनीर ग्रोवर ने मेडिकल लोन ऐप के साथ फिनटेक में उद्यम किया है।
ऑप्शन कौन सा है भाई बताइए। मेडिकल लोन ऐप कौन सा जो शुरू किया गया, आपके साथ डिटेल में ये न्यूज हमने डिस्कस की थी। मेडपी, एनईपी, जीरो पे या फिर मोर पे, फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू करें। ठीक है, अशनीर ग्रोवर, बिल्कुल डिटेल में हमने आपके साथ ये न्यूज डिस्कस की थी। अशनीर ग्रोवर। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है जीरो पे, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, जीरो पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूकेज फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया? भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करेंगे। रसेल इवेंस, लेंडी कैमरोन, या फिर साराह जॉनसन, या फिर इमा थॉम्पसन। फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट है। आपके आंसर आने से पहले फटाफट आंसर करें, जब हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। ठीक है, चलते हैं। राइट आंसर है आपका लेंडे कैमरून, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, लेंडे कैमरून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2025-30 की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए किसे फिर से चुना गया है? Who has been re-elected to the International Narcotics Control Board for the period 2025 and 2030? 2025-30 की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए किसे फिर से चुना गया? जॉन स्मिथ, मारिया गैर्सिया, डेविड जॉनसन, या फिर जगजीत पावड़िया? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू करें। ओके, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बिल्कुल दूसरे फ्रेम में आ गया, लेकिन क्वेश्चन वही है, आपका बस सेंटेंस चेंज हुआ है। राइट आंसर आपका जगजीत पावड़िया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर का कमांड अस्पताल पीजो इलेक्ट्रिक प्रत्यारोपण में अग्रणी रहा? विच सिटीज कमांड हॉस्पिटल हैज लीड विद पीजियो इलेक्ट्रिक इम्प्लांट्स? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है। पुणे, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। ठीक है, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। फटाफट आंसर करें, क्योंकि ये सही जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं कहीं ना कहीं वीकली सेशन में हमने डिस्कस किए, वहां कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो ना डिस्कस हुए हों। ठीक है, हो सकता है ऐसा। और ये जो भी क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, मैंने आपको बताया था, यहां पे 3 चीजों का ध्यान रखा जाता है, सिंपल, मॉडरेट और हाई। 3 लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। अगर हम बात करें सिंपल का, तो सिंपल क्वेश्चन का परसेंटेज 40% अप्रॉक्स रहता है। अगर मॉडरेट की बात करें तो मॉडरेट आपके अप्रॉक्स 55% नहीं। देखिए सिंपल क्वेश्चन का जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज आपका वन सेकेंड। हाँ, सिंपल क्वेश्चन का जो परसेंटेज रहता है वो आपका अप्रॉक्स 25% रहता है। ठीक है, कितना रहता है? 25%। मॉडरेट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मॉडरेट क्वेश्चन आपके 70% रहते हैं। और अगर हम हाई क्वेश्चन की बात करें तो हाई क्वेश्चन आपके जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो 5% आपके रहते हैं। ठीक है, ये 65 to 70% हो सकता है। ठीक है, ये 20 to 25% हो सकता है। ठीक है, और ये आपका 5 से 6% हो सकता है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका आ रहा है पुणे, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, पुणे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बताएं फटाफट। व्हेन इज वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू करें भाई। प्रत्येक वर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? 12th ऑफ अप्रैल है, 13th अप्रैल, 14th अप्रैल, या फिर 15th अप्रैल? फटाफट आंसर करो, बताओ भाई क्या आंसर होने वाला है। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, राइट आंसर आपका 15th अप्रैल हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इज इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स? 3rd, 5th, 10th या 15th? इंडेक्स एंड रैंकिंग से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, बिल्कुल इंडेक्स एंड रैंकिंग से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, इंडेक्स एंड रैंकिंग। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 10th, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सीबीआई ने संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज ज्वाइंट डायरेक्टर इन सीबीआई? ज्वाइंट डायरेक्टर इन सीबीआई, ज्वाइंट डायरेक्टर इन
CBI अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट हो चुका है। नमन ओझा जी हैं, अनुराग कुमार हैं, अभिषेक सिन्हा है या फिर आदेश कुमार पांडे है? फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट है। ज्वाइंट डायरेक्टर इन CBI। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आएगा अनुराग कुमार। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अनुराग कुमार। ठीक है, फटाफट आंसर करते चले, सभी को आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में मार्क्स काउंट करते चलने, मेन कमेंट बॉक्स में बताने अपने मार्क्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल ये भी क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से आ रहा है। टाइम स्टार्ट है आपका। हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू डायरेक्टर ऑफ द नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल? ऑप्शन है आपके जस्टिस अजय चावला है, जस्टिस अजय चावला, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस अशोक कुमार, जस्टिस दीपक मिश्रा। ठीक है, फटाफट आंसर करें। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है आपका जस्टिस अनिरुद्ध बोस। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, फटाफट आंसर करते चलो भाई, कमेंट बॉक्स बिल्कुल रन करते रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इज, बायजूस इंडिया के सीईओ कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? हु वाज द सीईओ ऑफ बायजूस इंडिया हु हैज रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट? अर्जुन मोहन, विनीत सक्सेना, अलख पांडे, विवेक अग्निहोत्री। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ओके, फटाफट आंसर करें। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है आपका अर्जुन मोहन। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, ली सीन लूंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? ली सीन लूंग इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु हैज अनाउंस्ड टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट? टाइम स्टार्ट है, आंसर करें। जापान, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। ली सीन लूंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, जापान है, वियतनाम है, मलेशिया है, सिंगापुर है। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर आपका आ रहा है सिंगापुर। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज, किस देश को नहरों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल ये आपका स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन आ रहा है। विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ कैनाल्स? फटाफट आंसर करें, बताएं, टाइम स्टार्ट है। स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन आ रहा है, नहरों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। चलेंगे आंसर की तरफ, फटाफट बताओ, टाइम अप। राइट आंसर आपका पाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज एन एनुअल ऑब्जर्वेंस ऑन? विश्व हीमोफीलिया दिवस वार्षिक उत्सव है 15 ऑफ अप्रैल, 16, 17 या फिर 18 अप्रैल? कब मनाया जाता है बताएं? हीमोफीलिया डे बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। डायरेक्टली इंपॉर्टेंट डेज आपके बहुत सारे रहते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए, बताएं। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है आपका 17 अप्रैल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज, स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच का 23वां सत्र कहां आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी हेग, द हेग। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच का 23वां सत्र कहां आयोजित किया गया था? फटाफट से बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। टाइम स्टार्ट है आपका। चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर है आपका न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ठीक है, 23rd सेशन है और आपको फुल फॉर्म भी यहां पूछा जा सकता है, UNPFII, है ना? तो क्या निकल कर आएगा, कई बार बताया भी था सेशन में मैंने डेली, यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम, यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम इंडिजीनियस इशूज, यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम इंडिजीनियस इशूज। ठीक है, कहां पर हो रहा है? न्यूयॉर्क में। कौन सा सेशन है? 23rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रीनफील्ड नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ईंधन पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विद हुम एज द ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट साइंड एन एग्रीमेंट फॉर अ फ्यूल पाइपलाइन? IOCL, BPCL, HPCL या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। आंसर करना शुरू कर दे भाई।
बिल्कुल डिटेल में आपके साथ न्यूज़ डिस्कस हुई थी। और अगर आप ये जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं इनको आप अगर देखना चाहते हैं न्यूज़ के फॉर्म में, तो आपको मंडे टू सैटरडे डेली मॉर्निंग 7 AM कनेक्ट होना होगा। अगर कोई फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहा है तो बिल्कुल मंडे टू सैटरडे यानी डेली सेशन में सुबह 7 बजे जुड़ना ना भूला करें, कनेक्ट हुआ करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम आपके साथ चीज़ों को लेकर चलते हैं। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका BPCL, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAF के अनुभवी स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह मजीठिया जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। और आप समझ सकते हैं IAF वेटरन स्क्वाड्रन लीडर रहे हैं दलीप सिंह मजीठिया जी। कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ? बिल्कुल डियर पूछ लेते हैं कभी कभी। हाँ, ध्यान रखना है स्क्वाड्रन लीडर रहे हैं दलीप सिंह मजीठिया जी डायरेक्टली, ये ध्यान रखना है आपको। IAF से, इंडियन एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा बताएं भाई, आपके साथ डिस्कस भी हुआ था। तो ये ऑब्जरी से आपका क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, ऑब्जरी से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। राइट आंसर है आपका 103। ठीक है, 103 वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता है? हु वॉन द सिल्वर मेडल इन खेलो इंडिया एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी कॉम्पिटिशन? खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता? शैलजा सिन्हा, शीतल देवी, मुस्कान सिंह, दीपिका कुमारी। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू कर दो। एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी कॉम्पिटिशन, ये बिल्कुल टाइम होता हुआ अप, और इसी के साथ टाइम अप। राइट आंसर है आपका शीतल देवी। और ये शीतल देवी वही हैं जो पैरा एथलीट है हमारी, है ना। आप सभी को पता है अर्जुन अवॉर्डी है ना। हम बात करें एशियन, पैरा एशियन गेम्स में इन्होंने जो कि हांगझाऊ में खेले गए, वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल्स विन किए थे। ठीक है, यहां पर जो इन्होंने फुल तरीके से एबल्ड पर्सन के साथ, एबल्ड कॉम्पिटिटर के साथ फाइनलों में इन्होंने कंपीट किया और सिल्वर मेडल क्या किया, विन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिंद्रा सस्टेन ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए के हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को क्या किया है, स्टार्ट करेगी? महिंद्रा सस्टेन ₹1200 करोड़ हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। फटाफट आंसर करो भाई, बताओ क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, चलिए उससे पहले आपको आंसर करना होगा। फटाफट से बताइए क्या आंसर होने वाला है। गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? विच कंट्री अपॉइंट शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा एज न्यू प्राइम मिनिस्टर? कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया। फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू करें भाई, आंसर करना शुरू करें। डिटेल में डिस्कस हुआ था आपके साथ। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका आ रहा है कुवैत, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, recently the death anniversary of नंदलाल बोस was celebrated, he was related to which field? हाल ही में नंदलाल बोस जी की पुण्यतिथि मनाई गई है, और ये कब मनाई गई बताएं? 16 अप्रैल को मनाई गई डियर, है ना। और ये जो पुण्यतिथि मनाई गई है नंदलाल बोस जी की, ये इनका संबंध किस फील्ड से रहा है? पेंटिंग से, राइटिंग से, एग्रीकल्चर से, या फिर जर्नलिज्म से? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। ये न्यूज हमने आपके साथ ट्रिब्यूट में डिस्कस की थी। चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आएगा पेंटिंग। जी हाँ, ये चित्रकारी से फेमस थे, पेंटिंग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, किस भारतीय राज्य में न्यासी जनजाति पशु बलि के बिना लोंगटे त्योहार मनाती? बहुत ही फेमस, बहुत बार डिस्कस किया था आपके साथ, है ना। फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट हो गया है। विच इंडियन स्टेट्स न्यासी ट्राइब सेलिब्रेट द लोंगटे फेस्टिवल विद आउट एनिमल सैक्रिफाइस? आर्ट एंड कल्चर से ये न्यूज निकल कर आ रही है, बताएं फटाफट क्या आंसर होने वाला है। आसाम, मणिपुर, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? आसाम की राजधानी की बात करें दिसपुर हो जाएगी, मणिपुर इंफॉल, नागालैंड कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर।
ठीक है, बताइए भाई फटाफट, राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, बिल्कुल। अपनी तरह का ये यूनिक फेस्टिवल जो है ये कहां पर मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। और ये कौन सी जनजाति है? तो इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, न्येशी जनजाति है। न्येशी जनजाति के द्वारा ऐसा एक स्पेशल फेस्टिवल मनाया गया है, न्येशी जनजाति। ठीक है, फेस्टिवल का नाम क्या है? फेस्टिवल का नाम भी आपको ध्यान रखना है, लोंगते फेस्टिवल। अब ये तीनों ही पॉइंट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अरुणाचल प्रदेश, न्येशी जनजाति और लोंगटे फेस्टिवल। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फिनटेक फर्म भारत पे ने किसे अपना पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय फिनटेक फर्म भारत पे एज इट्स होल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? नलिन नेगी, रवि सिंह, राजीव सिन्हा या फिर सुहेल समीर? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका, बताएं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फिनटेक फर्म भारत पे एज इट्स होल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉइंटमेंट है, आपके साथ डिस्कस हुआ था मॉर्निंग सेशन में। ये जो पीछे से बैकअप है ना कि अपॉइंटमेंट एंड अदर, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में मैंने बना रखे हैं ब्लॉक्स अपने। होता है ना, सी ड्राइव बहुत फुल हो गई है तो डी ड्राइव में ले जाओ, है ना। तो ये मैंने अलग अलग ड्राइव बना रखी है, सी ड्राइव अलग है, डी अलग है, ई अलग है, एफ अलग है। अलग अलग ड्राइव में आप अपने डेटा कलेक्शन को फाइनली आपका माइंड खुद ही एक्सेप्ट करता है ना। ये ऑटोमेटिक है हमारा। रिसाइकल बिन है क्या? हाँ, रिसाइकल बिन है, हम आप डिलीट करते हैं भाई, ऑटोमेटिक होता है। लेकिन हाँ, कुछ एक्शन लेने होते हैं, है ना, उस वजह से ये सारी चीजें होती हैं। अगर आप देखें तो इंसान ने कंप्यूटर बनाया है, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया। बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा हमेशा कंट्रोल होना चाहिए। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है नलिन नेगी, ऑप्शन ए राइट होगा। जैसे कंट्रोल होना चाहिए। अभी आप सोच रहे होगे कि सर ने ये किस एस्पेक्ट में बात को बोला है। मैंने डियर इस एस्पेक्ट में बोला है कि होता है ना कि सोशल मीडिया हमें कंट्रोल कर रहा होता है, हमारा कंट्रोल होना चाहिए। जैसे हम सभी कभी जाने अनजाने कहते रहते हैं ना, चीजें याद नहीं होती। याद क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने कभी इनको याद करने की कोशिश नहीं की। आप कहेंगे सर कोशिश की है, तो कोशिश का सही तरीका नहीं होगा। सही तरीका अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे, अब आप चाहें कि टाइम ना देना पड़े, बिना टाइम दिए याद हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होता। थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा ना। चले आंसर की तरफ, नलिन नेगी हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है। हु इज द एमडी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हु हैज बीन इलेक्टेड फॉर द सेकंड 5-year टर्म स्टार्टिंग ऑन 1 अक्टूबर 2024? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एमडी कौन है जिन्हें 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? ऑप्शन है आपके अंशुला कांत, क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, गीता गोपीनाथ, सौम्या स्वामीनाथन। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताएं। तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन टाइम है, बिल्कुल आप आंसर करें, आपके लिए टाइम मैंने दिया है। फटाफट आंसर करो भाई। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर आपका जो यहां पर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। डियर प्रेजेंट टाइम एमडी यही है और इनका जो कार्यकाल है ये 30 सितंबर को कंप्लीट हो रहा है। लेकिन दोबारा से इनको अपॉइंट कर दिया गया, यानी इनका फिर से कार्यकाल जो है वो दूसरा कार्यकाल इनका 1 अक्टूबर से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 अक्टूबर से ये कार्यकाल फिर से शुरू हो जाएगा। डायरेक्टली एक कार्यकाल इन्होंने पूरा तो कंप्लीट कर लिया है, सेकेंड टर्म इनका शुरू हो जाएगा। फर्स्ट टर्म ये शुरू हुआ था कब? जनवरी 2019 से शुरू हुआ था ये टर्म और फाइनली ये यहां कंप्लीट हो गया है। तो ये आईएमएफ आप सभी जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है, क्या काम है इसका? इंटरनेशनली लिक्विडिटी मेंटेन करना। ठीक है, इंटरनेशनली लिक्विडिटी मेंटेन करने का काम करता है। जैसे हमारे देश में लिक्विडिटी को मेंटेन करने का काम कौन करता है? मनी फ्लो को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। किस पॉलिसी से करता है? मॉनेटरी पॉलिसी से। ऐसे ही इंटरनेशनली लिक्विडिटी मेंटेन करने का काम कौन करता है? आईएमएफ करता है। आईएमएफ के हेडक्वार्टर की बात करें तो आप सभी को पता है वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट इसका 27 दिसंबर 1945 में निकल कर आया। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। मेंबर्स कंट्री की बात करें तो मेंबर है इसके 190 मेंबर्स हैं, है ना। एमडी की बात करें तो क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा है, सेकंड टर्म के लिए फिर से इनको अपॉइंट कर दिया गया है।
ठीक है, इतने सारे पॉइंट हैं। आईएमएफ की बात करें तो अभी हाल ही में इसने, हमारे आईएमएफ ने अभी हाल ही में जीडीपी ग्रोथ रेट को फोरकास्ट किया है, अपडेट किया है जीडीपी फोरकास्टिंग किसके लिए, FY25 के लिए। पहले से 6.5% जीडीपी फोरकास्ट किया था, लेकिन अभी इसको 30 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करके 6.8% का जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट किया है FY25 के लिए। किसके लिए, हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं, अपने प्यारे भारत की। ठीक है, चलिए, तो ये सारे बहुत सारे पॉइंट आपके साथ ऐड हो गए हैं, बिल्कुल सारे पॉइंट ध्यान रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज। तो इसी के साथ हमारा 25 क्वेश्चन का जो बंच है वो कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट बचे हुए 26 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लीजिए, मार्क्स बिल्कुल आप काउंट करते चलिएगा। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, कितने मार्क्स आपने गेन किए फटाफट पता होना चाहिए आपको। चलते हैं अपने 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 26 नंबर क्वेश्चन आ गया आपका, हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है। ऑप्शन है आपके धर्मशाला, वानखेड़े स्टेडियम, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। फटाफट बताएंगे, आंसर करेंगे। विच इज द फर्स्ट स्टेडियम इन इंडिया टू यूज हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी। बिल्कुल आपके साथ न्यूज में डिस्कस हुआ था डेली सेशन में। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर जरूर लेंगे। टाइम होता है अब। राइट आंसर है आपका धर्मशाला, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, धर्मशाला। अब ये किस स्टेट में है बताइए, ये आपको बताना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली हवाई अड्डे का कौन सा स्थान है। व्हाट इज द रैंक ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। 12th, 11th, 10th या फिर 9th, फटाफट बताएं। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर और फर्स्ट सेकंड थर्ड पे भी कौन रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पूरी लिस्ट मैंने आपको दी थी। 10th पे, ओ देखो हो गई ना गलती, मैंने आंसर कर बता दिया तुम्हें। 10th पे तो अपना प्यारा भारत है ना। 10th पे दिल्ली हवाई अड्डा है ना। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्वांटम प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विद हुम द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड साइंड एन एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मंडी या फिर आईआईटी वाराणसी। फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है। चले आंसर की तरफ। चलिए, तो राइट आंसर है आपका आईआईटी मंडी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज, हाल ही में ज्वालामुखी भंवर वलय उत्पन्न करने वाला ज्वालामुखी माउंट एटना कहां स्थित है। बिल्कुल न्यूज में रहा है, एक्टिव है ना इस समय। वेयर इज माउंट एटना द वोल्केनो रिसेंटली प्रोड्यूसिंग वोल्केनो वॉर्टेक्स रिंग लोकेटेड। बताएं, ऑप्शन है आपके स्पेन, टर्की, ग्रीस, इटली। स्टैटिक पार्ट पे क्वेश्चन आ गया है, ये आपका फ्रेम कर दिया है। ज्वालामुखी भंवर वलय उत्पन्न करने वाला ज्वालामुखी माउंट एटना कहां स्थित है। टाइम स्टार्ट है आपका। ठीक है, बताओ भाई, फटाफट से बताओ। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर, इटली की राजधानी है रोम। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज किस राज्य में स्थित है। पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज किस राज्य में स्थित है, मतलब राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है। केरला, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र। फटाफट बताएंगे, इन विच स्टेट रिसेंटली फर्स्ट ग्लास स्काई वॉक ब्रिज लोकेटेड। टाइम स्टार्ट है आपका। अगर हम भारत देश के पहले स्काई वॉक ब्रिज की बात करें तो ये कहां पर, सिक्किम में ओपन हुआ था। ठीक है, फर्स्ट है सिक्किम में। फिर इसके बाद बात करें बिहार के राजगीर में भी है, केरला में भी है, और अब ये कहां पर आया है आपको बताना है। तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आ रहा है। Who appointed as secretary of the Ministry of Statistics and Program Implementation?
टाइम स्टार्ट है, आंसर करें। प्रवीण सूद हैं, सौरभ गर्ग हैं, तपन कुमार देखा हैं या फिर ऋषद प्रेम जी हैं? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करेंगे। क्या आंसर होने वाला है? चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है सौरभ गर्ग, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? बिल्कुल स्टैटिक पार्ट क्वेश्चन आ रहा है। इन विच ईयर वाज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इनेक्टेड? 2005, 2010, 2015 या 2020? 2020। बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करें फटाफट से। टाइम स्टार्ट है, आंसर करते चले कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी आंसर करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आंसर ना करे, फटाफट करते रहें। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 2005, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा 14.4 मेगावाट को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी कंपनियां सहयोग कर रही हैं? ऑप्शन है आपका एप्पल एंड क्लीन मैक्स, टेस्ला एंड क्लीन मैक्स, गूगल एंड क्लीन मैक्स, माइक्रोसॉफ्ट एंड क्लीन मैक्स। बताएं फटाफट, टाइम स्टार्ट है आपका। विच कंपनीज आर कोलैबोरेट टू एडवांस रिन्यूएबल एनर्जी 14.4 मेगावाट इन इंडिया? बताएं, आंसर करें फटाफट से। Which companies are collaborate to advance renewable energy 14.4 मेगावाट इन इंडिया? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन ए एप्पल एंड क्लीन मैक्स, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज 10 राज्यों में वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने वाले ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य उत्कृष्ट है? झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? बताएं, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। विच स्टेट एक्सेल्स इन इंप्लीमेंटिंग द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम फैसिलिटेटिंग ट्री प्लांटेशन अक्रॉस 10 स्टेट्स? हुआ था, नहीं हुआ था? अभी नहीं हुआ है ये क्वेश्चन, अभी न्यूज फॉर्म में हुआ था, ये नहीं हुआ है भाई, नहीं हुआ है। चलो बताओ, वो दूसरा क्वेश्चन था जो मुझे ध्यान आया ग्रीन फील्ड से, ठीक है ना? ग्रीन क्रेडिट है यहाँ पे, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। फटाफट बताए, टाइम स्टार्ट है। झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? ये कल मंडे में क्वेश्चन, मंडे में ये न्यूज आपकी डिस्कस होगी, मंडे में होगी, क्योंकि ये बाद में आया था क्वेश्चन, मैंने रख दिया है क्योंकि संडे है ना आज, सैटरडे के सेशन के बाद फाइनली ये न्यूज हमें देखने को मिली। यानी सैटरडे और संडे की जो, भाई मंडे का जो सेशन होता है, एक बात और ध्यान से समझो, मंडे का जो सेशन होता है वो सैटरडे प्लस संडे, संडे में वैसे बहुत कम न्यूज रहती हैं, तो सैटरडे प्लस संडे की जो न्यूज रहती हैं उसको मिलाकर जो पार्ट आता है वो आपका मंडे के सेशन में आपको न्यूज का पार्ट मिलता है, ठीक है? अब देखो सैटरडे में जो न्यूज आ गई फाइनली, वो क्वेश्चन फॉर्म में हम क्रिएट करके ले आए, जो कि आपका ये, ठीक है ना? समझ रहे हो? तो ये इस तरह से रहता है। चलते हैं आंसर की तरफ। बताइए क्या आंसर होने वाला है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब बता दो कौन है भाई? नए बने हैं, मामू जी बहुत पहले चले गए, शिवराज सिंह चौहान जी, ठीक है? बताओ, मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है ना? और सबसे अधिक नेशनल पार्क वाला भी राज्य है। जब वन क्षेत्र ज्यादा होगा नेशनल पार्क भी ज्यादा हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ यहां ऐसा है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा देश नया मेनिनजाइटिस टीका लगाने वाला पहला देश बन गया? विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट न्यू मेजनेट्स वैक्सीन? कौन सा देश नया मेनिनजाइटिस टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है? केन्या, घाना, नाइजीरिया, कैमरून? बताओ भाई आंसर बताओ, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू करें। विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट न्यू मेनिनजाइटिस वैक्सीन? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका नाइजीरिया, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है ना? चल नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है? दुबई, ढाका, न्यू दिल्ली, अबू धाबी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से बताएं भाई। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन आंसर करेंगे फटाफट, दुबई, ढाका, न्यू दिल्ली, अबू धाबी? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है अबू धाबी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट इज अयोध्या में श्री राम शूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द श्री राम शूर्य तिलक प्रोग्राम इन अयोध्या? 17 अप्रैल को हमें यह देखने को मिला, सूर्य तिलक किया गया, रामलला के फॉरहेड पर सूर्य की डायरेक्ट किरणें प्रकाशित की गई, थर्ड आई पर। और फाइनल ये किस इंस्टीट्यूशन का कारनामा रहा है? आईआईटी दिल्ली का, आईआईटी मद्रास, आईआईटी वाराणसी या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स? तो ये कारनामा किसने कर दिखाया? टाइम स्टार्ट है, आप सभी आंसर करना शुरू करेंगे। डियर अगर हम बात करें तो ये कारनामा कर दिखाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। हेडक्वार्टर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का बेंगलुरु में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट इज विश्व विरासत दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 18 अप्रैल, 17 अप्रैल, 17 अप्रैल, 16 अप्रैल या फिर 15 अप्रैल? फटाफट बताएं। व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? विश्व विरासत दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? टाइम स्टार्ट नाउ। करो फटाफट करो, आंसर करो फटाफट करो। ओके, फटाफट से करें। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 18 अप्रैल, 18 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट इज किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ 2024 के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ठीक है, टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे। विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसीव्स स्काई ट्रैक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया 2024? ऑप्शन है आपके चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दो बार आ गया है ऑप्शन में, चलो एक ऑप्शन कम हो गया आपका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज अडानी परिवार ने किस कंपनी में 8,339 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिससे उसकी हिस्सेदारी बढ़कर 70.30% हो गई है? विच कंपनी डिड द अडानी फैमिली इन्वेस्ट ₹8339 करोड़ इन इंक्रीजिंग देयर स्टेक इन 70.3? इंडिया सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अबुजा सीमेंट्स, आदित्य बिरला ग्रुप? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। आंसर करना शुरू करेंगे। चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है क्या, ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में करते चले, मार्क्स जरूर काउंट करते चलिएगा, मेन कमेंट बॉक्स में बताइएगा बाद में अपने मार्क्स। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है अंबुजा सीमेंट। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन नेवी? आर हरि कुमार, आर के धवन, आर हरि कुमार, करमवीर सिंह या दिनेश कुमार त्रिपाठी? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन नेवी। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले को आम के शहर कहा जाता है? आम का शहर कहा जाता है। सिटी ऑफ मैंगोज, सिटी ऑफ मैंगो। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज सिटी ऑफ मैंगो? नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। आंसर करना शुरू करेंगे भाई। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। चलते हैं आंसर की तरफ, बताओ भाई फटाफट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर है आपका लखनऊ, सिटी ऑफ नवाब्स, नवाबों का शहर भी कहा जाता है इसे। चलिए नेक्स्ट इज जनरल मनोज पांडे ने किस देश में सशस्त्र बल अकादमी में हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया? जनरल मनोज पांडे इनॉग्रेटेड हाईटेक आईटी लैब एट एकेडमी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन विच कंट्री? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान? जनरल मनोज पांडे ने किस देश में सशस्त्र बल अकादमी में हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया है? तो डियर आपको बिल्कुल, अगर आप कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाएंगे तो बिल्कुल आसानी से आप बता पाएंगे। डस्ट लिक एक्सरसाइज जो है उज्बेकिस्तान में हो रही है। मनोज पांडे जी वहां गए हुए थे, तो बिल्कुल राइट आंसर कहां होगा भाई? उज्बेकिस्तान जब गए हुए थे तो और कहां करेंगे, दूसरे देश में कैसे कर देंगे भाई, है ना? तो राइट आंसर उज्बेकिस्तान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़कर कितने बिलियन हो गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट सर्ज टू बिलियन इन FY 23 and 24? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका।
$29.12 बिलियन, $29.12 बिलियन, $32.78 बिलियन, $34.90 बिलियन, $37.21 बिलियन। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, हमें इंतजार है आपके आंसर का। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन ए, $29.12 बिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी उत्पादन में किस राज्य पर किस स्थान पर पहुंच गया है? हिंदुस्तान जिंक हैज रीच्ड व्हाट पोजीशन इन सिल्वर प्रोडक्शन ग्लोबली? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। आंसर करें भाई फटाफट। बिल्कुल आपके साथ डिस्कस हुआ था हिंदुस्तान जिंक। बात करें रियल तो राइट आंसर निकल कर आएगा यहां पर थर्ड, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में तिरंगा बर्फी या तिरंगी बर्फी को जीआई टैग दिया गया, या किस शहर से संबंधित है? पटना, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। तिरंगा बर्फी, हाल ही में तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया गया है, किस शहर से संबंधित है? पटना, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका वाराणसी, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रत्येक वर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है भाई? व्हेन डिड वर्ल्ड लीवर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, बताएं। 20 अप्रैल, 19 अप्रैल, 18 अप्रैल, 17 अप्रैल? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, डिटेल में डिस्कस हुआ था आपके साथ। तो लीवर डे मनाया जाता है 19 अप्रैल को, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया द रोड टू रेनेसेंस, अ विजन एंड एन एजेंडा? इंडिया द डोर टू रेनेसेंस, अ विजन एंड एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है भाई? आर के नारायण जी हैं, अमर्त्य सेन, अरुंधति रॉय, या फिर भीमेश्वरा चला? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करेंगे। ओके, फटाफट करें, फटाफट करें। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, भीमेश्वरा चला, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, किस कंपनी के बोर्ड ने 2024-25 में बॉन्ड जारी करके 12,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना को मंजूरी दी है? विच कंपनीज बोर्ड अप्रूव्ड अ प्लान टू रेज 12,000 crore थ्रू द इशुएंस ऑफ बॉन्ड इन 2024 एंड 25? किस कंपनी के बोर्ड ने 2024-25 में बॉन्ड जारी करके 12,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना को मंजूरी दी? पावर ग्रिड, एनटीपीसी, अडानी पावर, या फिर टाटा पावर? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। तो दैट इज राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका पावर ग्रिड, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज, हु इज द ऑथर ऑफ द मेमोयर टाइटल्ड जस्ट अ mercenary notes from my life and career? भाई जस्ट अ मर्सनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर नामक संस्मरण है, ये एक मेमोराइज है। इसके लेखक कौन है भाई आपको बताना है। रघुराम राजन है, वाईवी रेड्डी है, उर्जित पटेल हैं, या डुव्वराई सुब्बा राव हैं? डुव्वराई सुब्बा राव आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, उर्जित पटेल भी रह चुके हैं, वाईवी रेड्डी, रघुराम राजन, सारे के सारे आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं भाई। ठीक है ना, सारे के सारे आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। अगर हम बात करें डुव्वराई सुब्बा राव को, ये 22 नंबर के आरबीआई गवर्नर थे, है ना। इसके बाद हम बात करें उर्जित आर पटेल की, ये 24 नंबर के आरबीआई गवर्नर थे। इसके बाद हम बात करें 23rd गवर्नर आपके रहे थे रघुराम राजन जी हैं, ये 23rd आरबीआई गवर्नर थे। इसके बाद हम बात करें वाईवी रेड्डी, ये 21 नंबर के आरबीआई गवर्नर थे, है ना। और इसके बाद हम बात करें 21 हो गया, 22 नहीं है ना, 22 ये है, 23rd ये, 24th ये। अच्छा, 25th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम है श्री शक्तिकांत दास। ठीक है ना, श्री शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर का टेन्योर कार्यकाल कितना होता है डियर? 3 ईयर। हमेशा ध्यान रखिएगा, गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल होता है 3 ईयर्स। ठीक है,
चले, अच्छा आंसर बताओ भाई, जो पूछा गया है वो बताइए। आरबीआई के टोटल बोर्ड ऑफ मेंबर्स 21, 5 ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर और 16 आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। आरबीआई के टोटल बोर्ड ऑफ मेंबर्स, BOM, टोटल बोर्ड ऑफ मेंबर्स। ठीक है, चलिए राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन, अरे भाई राइट आंसर है डुब्बरई सुब्बाराव, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट है। ठीक, डी सुब्बाराव। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है आपका, साइबर धोखाधड़ी की चिंताओं के कारण आरबीआई ने किस बैंक को अपने मोबाइल ऐप पर नए ग्राहकों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, लगा दिया था, बताएं। विच बैंक वॉज बैंड बाय द आरबीआई फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स ऑन इट्स मोबाइल ऐप ड्यू टू साइबर फ्रॉड कंसर्न्स। ऑप्शन है आपके एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक। फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू करें भाई। फटाफट से क्या आंसर होने वाला है, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चल तो इसी के साथ ही 51 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट होते हैं और 51 क्वेश्चन का जो सिलसिला है वो हमारा कंप्लीट होता है। हम लोग चलेंगे आगे आगे आगे, मिलेगा हमें फ्लैशबैक। तो स्टार्ट करते हैं आज के फ्लैशबैक को, देखते हैं आज के फ्लैशबैक में क्या न्यूज रहने वाली हैं। पूरे वीक में जो हमने न्यूज देखी उन्हीं को एक बार रिकॉल करेंगे, तो बिल्कुल कनेक्ट रहें। शुरू करते हैं आज का फ्लैशबैक। तो फ्लैशबैक संडे में आपका स्वागत है। हम शुरू करते हैं फ्लैशबैक संडे। फ्लैशबैक संडे में अगर हम बात करें तो एक न्यूज निकल कर आई थी, प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता लोकेश मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वयं सेवक पुरस्कार प्राप्त हुआ, अवार्ड एंड ऑनर में कंसीडर किया गया। अडानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहां पर सिचुएटेड है, गुजरात में। ठीक है, चलिए पुणे शहर का कमांड हॉस्पिटल पीजो इलेक्ट्रिक प्रत्यारोपण में अग्रणी रहा। कमांड हॉस्पिटल, बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज पोलिंग अंडरवे इन साउथ कोरिया टू इलेक्ट न्यू पार्लियामेंट। इंटरनेशनल न्यूज में कंसीडर किया गया। जगजीत पवाड़िया जी, बिल्कुल आप देख सकते हैं, आईएनसीबी इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए इन्हें फिर से चुन लिया गया है। अपॉइंटमेंट से न्यूज है, लिंडे कैमरॉन हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूकेज फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया। तो लिंडे कैमरून को भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। लिंडे कैमरून, आपको ध्यान रखना है, अभी अपॉइंटमेंट है, यूकेस फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अश्नीर ग्रोवर जी का नाम आ रहा है। अश्नीर ग्रोवर वेंचर्स इनटू फिनटेक विद जीरो पे मेडिकल लोन ऐप। अश्नीर ग्रोवर ने जीरो पे मेडिकल लोन ऐप के साथ फिनटेक में कदम रखा और इससे पहले ये फोन पे में भी रह चुके हैं। ठीक है, सचिंदर मोहंती को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के सदस्य के रूप में क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। यूजीसी, बिल्कुल अभी आपके साथ क्वेश्चन फॉर्म में भी हमने ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस अनिरुद्ध बोस सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस रिटायर्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटेड हेड ऑफ नेशनल जुडिशियल एकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका डिफेंस से। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिंक 15 अप्रैल से शुरू हुआ। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024, भारत में उदित ने रजत पदक जीता है, अभिमन्यु और विक्की बैग ने कांस्य पदक जीता। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024, इंडिया मॉरिशस ने प्रोटोकॉल साइन किया है, अमेंड किया है, टैक्स ट्रीटी को अमेंड किया है। टैक्स ट्रीटी में कर संधि में संशोधन के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने, किसके साथ, मॉरिशस के साथ। एनएचएआई ने ऑर्गेनाइज किया डे लॉन्ग नेशनल वर्कशॉप ऑन एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लीन क्लियरेंस इंक्लूडिंग इको फ्रेंडली मिटिगेशन मेजर्स। एनएचएआई ने पर्यावरण अनुकूल समन उपायों सहित पर्यावरण और वन मंजूरी पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। एनएचएआई, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इको फ्रेंडली मिटिगेशन मेजर्स। नेक्स्ट, भारत फ्रांस में आतंकवाद विरोधी चुनौतियों का आकलन किया, जिसमें आतंकवादियों ने नई उभरती प्रौद्योगिकियों का भी उपयोग शामिल किया है। काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन।
रशिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया फर्स्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट फ्रॉम फॉर ईस्ट कॉस्मोड्रोम। रूस ने सुदूर पूर्व कॉस्मोड्रोम में पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अपॉइंटमेंट अवार्ड एंड ऑनर आ रहा है, अवार्ड एंड ऑनर से न्यूज आ रही है। डॉक्टर गगनदीप कांग को प्रतिष्ठित जॉन डर्क गार्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर गगनदीप कांग को प्रतिष्ठित जॉन डर्क गार्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ रहा है आपका भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री अवंतिका वंदनपु। भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री अवंतिका वंदनपु को हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा दक्षिण एशियाई पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। ठीक है, यह न्यूज हमारी अवार्ड एंड ऑनर से भी है। भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री है अवंतिका वंदनपु। एचडीएफसी ने लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बनाए, पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक बनाए। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी उज्बेकिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। हॉकी इंडिया ने पूर्व खिलाड़ी हरेंद्र सिंह को सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया है। महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किए गए हैं हरेंद्र सिंह, नाम आपको ध्यान रखना है। सर्वोदय नेता मुरारी लाल जी का निधन हुआ है। बिल्कुल, ये ऑब्चरी से आपका क्वेश्चन आ रहा है, चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो ये आप चल रहा है फ्लैशबैक संडे, पूरे के पूरे वीक का हम फ्लैशबैक देख रहे हैं फटाफट। चलिए, आईएमएफ रेजेस इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन को फोरकास्ट किया है, 6.8% कर दिया। अभी मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में आपको बताया भी था। नेक्स्ट आ जाए हम, आईएमएफ ने रेज किया है 15 अप्रैल को हर साल विश्व कला दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। सिंगापुर सिटी, सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर सिटी कैपिटल है, सिंगापुर डॉलर आपकी करेंसी हो जाएगी। ली शुइन लूंग, आपको इनका नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, अर्जुन मोहन वाज द सीईओ ऑफ बायजूस इंडिया हु हैज रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। बायजूस इंडिया के सीईओ अर्जुन मोहन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका फिर अपॉइंटमेंट आ रहा है, अनुराग कुमार जी ने रिसेंटली अपॉइंट किया है ज्वाइंट डायरेक्टर, सीबीआई में ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है अनुराग कुमार जी को। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है। साइबर अपराध सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है, 10th प्लेस पर है। इंडिया इन टॉप 10th प्लेस पर है। टॉप पर कौन है? रशिया। सेकंड पर कौन है? यूक्रेन। तो आपको टॉप 3 टॉप 5 कंट्रीज के नेम याद होने चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, महान अंग्रेजी क्रिकेटर इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं डेरेक अंडरवुड का अभी हाल ही में निधन हुआ। यह भी ऑब्वियसली आपको ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलेंगे, नलिन नेगी को फिनटेक फर्म भारत पे ने अपना पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। अपॉइंटमेंट से न्यूज आ रही है। बीपीसीएल ने ग्रीनफील्ड नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए ईंधन पाइपलाइन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बीपीसीएल ने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे आपको ध्यान रखना है, 17 अप्रैल इंपॉर्टेंट डे से न्यूज आ रही है। महिंद्रा सस्टेन ने महाराष्ट्र में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को शुरू करने की बात की है। महिंद्रा सस्टेन, अमाउंट बिल्कुल ध्यान रखना होगा, 1200 करोड़। नेक्स्ट न्यूज आपकी आ रही है इंटरनेशनल न्यूज में। कुवैत ने शेख अहमद अल सबा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी हैं, जिन्हें 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से अपॉइंट कर लिया गया है, चुन लिया गया है। बात हो रही है आईएमएफ की। हेडक्वार्टर आईएमएफ का आप सभी को पता है वाशिंगटन डीसी में है। एस्टैब्लिशमेंट हुआ था कब? 27 दिसंबर 1945 को। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और मेंबर कंट्रीज हैं 190। ठीक है, मेंबर कंट्रीज है 190। इंटरनेशनल लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए काम करता है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? बुल्गारिया। नेक्स्ट चले, धर्मशाला इज द फर्स्ट स्टेडियम इन इंडिया टू यूज हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी। धर्मशाला हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बना है। शीतल देवी ने खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। शीतल देवी आप देख पा रहे हैं, पैरा एथलीट हैं। प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार केजी जैन का निधन हुआ है। रिनाउंड कार्नेटिक म्यूजिशियन केजी जैन पास्ड अवे।
IAF के अनुभवी स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह मजीठिया का 103 वर्ष की आयु में निधन हुआ। फॉर्मर क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया जैक क्लार्क पास्ड अवे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष जैक क्लार्क का निधन हुआ। यह है जैक क्लार्क साहब। तो फ्लैशबैक संडे चल रहा है, आप सभी पूरे के पूरे वीक की न्यूज को फ्लैशबैक देख रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल हम लोग चल रहे हैं फ्लैशबैक में। हाल ही में नंदलाल बोस की पुण्यतिथि 16 अप्रैल को मनाई गई। चित्रकला से संबंधित है, चित्रकारी पेंटिंग से संबंधित है। ट्रिब्यूट है, आईआईटी मंडी ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ क्वांटम प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश का फर्स्ट ग्लास स्काई वॉक ब्रिज लोकेट है चित्रकूट में। बात करें अरुणाचल प्रदेश की नेसी जनजाति ने पशु बलि के बिना लोंगटे फेस्टिवल को अभी हाल ही में मनाया, आपके साथ डिस्कस हुआ था डिटेल में। एटली में माउंट एटना स्थित है, जो हाल ही में ज्वालामुखी भंवर वलय उत्पन्न करने वाला ज्वालामुखी है। 23rd सेशन ऑफ द UNPFII स्वदेशी मुद्दों पर राष्ट्रीय स्थायी मंच का 23वां सत्र न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। UNPFII। सौरभ गर्ग अपॉइंट एज सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्टर ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी बोल देते हैं शॉर्ट में, मॉस्पी। तो मॉस्पी में एज अ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं सौरभ गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 10वां स्थान मिला है। पहला स्थान किसका है, दूसरा किसका है, बिल्कुल बताएंगे आप। वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया 18 अप्रैल को। वर्ल्ड लीवर डे मनाया गया 19 अप्रैल को। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले को आमों का शहर कहा जाता है। अबू धाबी में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहां पर आयोजित हो रही है, अबू धाबी में। दिनेश कुमार त्रिपाठी हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। आर हरि कुमार जी को रिप्लेस करेंगे। अंबुजा सीमेंट में अडानी परिवार ने 8,339 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिससे उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 70.3% हो गई है। हिंदुस्तान जिंक ने चांदी उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। हिंदुस्तान जिंक चांदी उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंचा। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में भारतीय खगोल भौतिक संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और वो है इंडियन इंस्टीट्यूट of Astrophysics. Indian Institute of Astrophysics played an important role in the Sri Ram Surya Tilak program in Ayodhya. हाल ही में तिरंगी बर्फी को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध वाराणसी से है। बताइए कितने लोगों का मन करने लगा है ये बर्फी खाने का, है ना। देखकर ही बिल्कुल क्या लग रहा है, बस मिल जाए, है ना। चलो बिल्कुल ये बर्फी खानी है तो आपको वाराणसी जाना होगा। चलिए, तो ये था हमारा फ्लैशबैक संडे। आया आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। पीडीएफ कैसे मिलेगी, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे भी मैं पीडीएफ दे दूंगा। ईएम थिंक टैंक, ये एड्रेस है टेलीग्राम का, इसके थ्रू डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे पहुंचेंगे और वहां पर मैं आपको पीडीएफ दे देता हूं। यहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यहां से कैसे कर सकते हो मैं सिखा देता हूं, आप सीख लो फटाफट से, ठीक है। क्या करना है, टाइटल में जाना है, डिस्क्रिप्शन देखो यहां दिया है, डिस्क्रिप्शन में मोर करेंगे एंड अगेन मोर करेंगे तो एक तरह का पेज ओपन होगा आपका। ये पेज ओपन होगा, डाउनलोड पीडीएफ के आगे लिंक लगा होगा। अगर लिंक नहीं लगा है तो वेट कर ले, जैसे ही हमारी टेक्निकल टीम यहां पर लिंक ऐड करेगी आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे टच करेंगे, एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज पे जाएंगे, डियर स्क्रॉल करेंगे, आपको डेट मिल जाएगी। स्क्रॉल करेंगे, टाइटल मिल जाएगा। टाइटल पे जैसे ही टच करेंगे पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ऊपर से स्क्रॉल करके देखेंगे पीडीएफ डाउनलोड हो रही होगी, ठीक है डियर। तो इस तरह से आप पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम पे ऐड हो जाए तो वहां से भी आपको मिल जाएगी। @EM थिंक टैंक डालेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करो, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो महेंद्राज ऑफिशियल को, ठीक है। हम लोग मिलते हैं कल के अपने डेली सेशन में मॉर्निंग 7 AM, लेकिन उससे पहले वीकली सेशन में जितने मार्क्स आपने गेन किए हैं बिल्कुल बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आपने रिकॉर्डिंग देखी है फिर भी, अगर लाइव देखा है फिर भी, फटाफट से आंसर जरूर बताएंगे मेन कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और कितने राइट आंसर्स आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। हम लोग मिलते हैं कल मॉर्निंग 7 AM। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।